बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सॉरी, कुछ घरेलू मसरूफ़ियात की वजह से बहुत देर हो गई इस वीडियो को बनाने में। तकरीबन 10-15 दिन बाद वीडियो बन रही है। हमारा टॉपिक बीच में रह गया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट ए में बात की थी टेस्टिस के बारे में, यानी टेस्टिकल्स के बारे में, उसके एनाटॉमी के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में कि स्पर्म प्रोड्यूस किस तरह होती है। उसके बाद हमने एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में भी बात की थी, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड है और सेमिनल वेसिकल्स थी, और डक्ट सिस्टम्स के बारे में भी बात की थी, जिसमें वेस डिफरेंस एंड एपिडाइडेमस थी। ठीक है, आज हम पेनिस के बारे में बात करते हैं कि पेनिस है क्या चीज़। क्योंकि स्पर्म तो प्रोड्यूस हो गया था, ठीक है, स्पर्म बन गई थी, स्पर्म मैच्योर भी हो गई थी, स्पर्म ने ट्रेवल करना भी स्टार्ट किया हुआ था। लेकिन अब जो आगे हमारा सिस्टम है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके साथ ही फर्टिलाइजेशन है। तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन मौजूद होता है मेल में, जिसको हम पेनिस कहते हैं, या उसे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन भी कहते हैं, जिसके ज़रिए से स्पर्म थ्रू आउट बॉडी से फ्लो करती है, यानी एजेक्ट होती है और फीमेल के ओवरी में जाती है। ठीक है, सो चलें बात करते हैं पेनिस के बारे में, और पेनिस में हम एरेक्शन और एजुगुलेशन के बारे में बात करेंगे। सो इनको हमने स्टडी किया हुआ था, टेस्टिकल्स यानी टेस्टिस को, इसके एनाटॉमी को भी, स्पर्मेटोजेनेसिस को भी, डक्ट सिस्टम यानी वेस डिफरेंसेस को, एपिडाइडेमिस को भी, एसेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ तक हमने डिटेल से बात की हुई है। काइंडली आप इससे पहली वाली वीडियो देख लें। ठीक है, पेनिस के बारे में बात करते हैं। सो इट इज़ अ एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। ठीक है, पेनिस जो कि हमारे साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है। ठीक है, और ये स्पॉन्जी टिश्यूज से बना हुआ है। स्पॉन्जी टिश्यूज़ का काम क्या है, वो एक्सपेंड भी करते हैं इसे और कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। किस वजह से? ब्लड प्रेशर की वजह से। अगर आपको मैं सिंपल सी बात बता दूं तो इसके साथ अगर आप स्पंज ले लेते हैं, स्पंज, ठीक है, और उस स्पंज को आप इस तरह से हाथ से दबा लें, ठीक है, तो देखें वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, यानी आप उसको बिल्कुल ज़ोर से दबा लेते हैं। ठीक है, उसमें आपके साथ कोई भी खाली स्पेसेस नहीं रहती। लेकिन जब आप उसको वापस छोड़ते हैं तो वो देखें वो स्पंज ज़्यादा जगह घेर लेती हैं। ठीक है, इसी तरह जितने भी हमारे साथ यहाँ पर टिश्यूज़ हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ पेनिस को मैंने डायसेक्ट किया हुआ है, या हम कहते हैं कि उसकी क्रॉस सेक्शन ली हुई है। तो यहाँ पर हमारे साथ जितने भी टिश्यूज़ हैं वो स्पंजी टिश्यूज़ हैं। ठीक है, ओके, आफ्टर दैट पेनिस के हमारे साथ 3 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ रूट, जो कि विजिबल नहीं है, अनविजिबल है। ठीक है, और दूसरा हमारे साथ शाफ्ट है, जिसे हम बॉडी कहते हैं या उसकी मेन बॉडी को कहते हैं, और तीसरा हमारे साथ ग्लांस है, यानी हेड पोर्शन। ठीक है, चलें शाफ्ट भी आप जानते हैं, उसकी बॉडी को कहते हैं, रूट अनविजिबल है, इसको छोड़ दें। ये फिर हमारे साथ हायर लेवल पे स्टडी पे फिर आते हैं कि रूट कहाँ पर होती हैं। ठीक है, इसको छोड़ दें आप। यहाँ से शाफ्ट और ग्लांस पे बात करते हैं। तो शाफ्ट बॉडी को कहते हैं, जिसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, इसके ऊपर बात करते हैं। अगर हम हेड यानी ग्लांस रीजन को ले लें तो उस पर हमारे साथ एक लेयर सा मौजूद होता है, जिससे वो बॉडी से डिफरेंट होता है। जी, ठीक है, हेड पोर्शन अमूमन बॉडी से बड़ा होता है। ठीक है, सो उसका जो लेयर्स हैं, डबल लेयर, या हम कहते हैं कि इसका जो नेक रीजन है हेड का, वो डबल लेयर से बना होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, प्रीफ्यूज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रीफ्यूज, या उसे हम फोरस्किन भी कहते हैं। उसके साथ ही अगर आप बैक ऑफ पेनिस को देखते हैं तो वहाँ पर एक इस तरह सा एरेक्ट सा एक निशान सा गया होता है, जिसे हम प्रीनीलम कहते हैं। ठीक है, बैकवर्ड पर, यानी पेनिस हो गया, पेनिस के इस साइड पे अगर हम देख लेते हैं तो इस तरह सा एक निशान गया होता है बैकवर्ड पर, उसे हम प्रीनीलम कहते हैं। आफ्टर दैट अगर हम पेनिस को देखते हैं तो इसमें हमारे साथ हमने जो बात की कि यहाँ पर ब्लड का प्रेशर होता है, और इसी वजह से वो एरेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसकी एरेक्शन होती है। तो वहाँ पर उसके लिए डॉर्सल आर्टरीज मौजूद होती हैं। ठीक है, और उसी के साथ ही हमारे साथ डीप आर्टरीज मौजूद होती हैं। डॉर्सल आर्टरी बिल्कुल बॉडी के यानी जो शाफ्ट है उसके ऊपर होती हैं। ठीक है, और उसके अंदर भी मौजूद होती हैं। इट्स मीन कि यहाँ पर भी होती हैं, यहाँ पर भी होती हैं। ठीक है, और उससे जो अदर आर्टरीज गई होती हैं उसे हम डीप आर्टरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, डीप आर्टरीज कहते हैं। ओके, आफ्टर दैट उसी के साथ ही अगर आप पेनिस के निचले साइड पे देख लेते हैं, इस साइड पे, तो यहाँ पर बल्बो यूरिथ्रल आर्टरीज भी मौजूद होती हैं। ओके, आफ्टर दैट हम कहते हैं कि इसकी क्रॉस सेक्शन किस तरह होती है। तो स्पंजी टिश्यूज़
हमारे साथ मौजूद होती हैं। इसमें जो लोअर पोर्शन है पेनिस का, उससे हम कहते हैं कार्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। और जो बोथ साइड पे है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप पेनिस को लेते हैं और इसके निचले रीजन को कहते हैं जहाँ पर हमारे साथ यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, तो वो कार्पस स्पॉन्जियोसम से बना होता है, ठीक है, जिसमें इरेक्टाइल टिश्यूज होती हैं। और अगर आप बोथ साइड पर देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस लाइक दिस, सो दीज टू आर कार्पोरा कैवर्नोसम, ठीक है, जो कि एपिथेलियल सेल्स और मसल सेल्स से बनी होती हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, वो फंक्शन हम बाद में बात करते हैं, जस्ट इसके एनाटॉमी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे साथ न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं, बहुत सारा न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स होती हैं। उसका काम क्या है? इस पेनिस को एरेक्टाइल यानी इसको एरेक्ट करना होता है, ठीक है। किस वजह से? इट काज नाइट्रस ऑक्साइड टू रिलीज। क्या करता है? इस नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज करता है, जो कि एक वेजोडाइलेटर है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? एक बहुत ही पावरफुल वेजोडाइलेटर है। यानी इट्स मीन कि आपके साथ यहाँ पर जितनी भी आर्टरीज हैं, ठीक है, डीप आर्टरीज जो इन साइड पे मौजूद होती हैं, ठीक है, उसको ओपन अप कर लेती हैं। और जितनी ही ओपन अप कर लेती हैं तो उस पर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा ब्लड आता है और उसकी वजह से इसकी इरेक्शन होती है। सो हम बात करते हैं इरेक्शन एंड एजिकुलेशन, क्योंकि ये हमारे साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ही काम की चीज़ है। अगर ये नहीं होती फिर हमारे साथ फर्टिलाइजेशन नहीं होती, यानी स्पर्म की आउटिंग नहीं होती। ओके, इरेक्शन किस वजह से होती है? थ्रू स्टिमुलेशन होती है। अब ये स्टिमुलेशन 2 टाइप की होती है। एक को हम कहते हैं साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन और दूसरे को हम कहते हैं जेनिटल ऑर्गन स्टिमुलेशन। ओके, साइकोलॉजिकल क्या है कि एक इंसान है जिस तरह भी सोच रहा है, ठीक है, वो उसमें विजुअल देख रहा है, ठीक है, कोई चीज़ देख रहा है, उससे उसकी यानी साइकोलॉजिकली वो तैयार हो रहा है, ठीक है, उस काम के लिए। ऑडिटरी, ठीक है, वो कुछ सुन रहा है, या ऑल्फैक्टरी, उसको स्मेल की वजह से, या हम कहते हैं इमेजिनरी, या वो कुछ इमेजिन कर रहा है और उसकी वजह से उसकी जितनी भी पैरासिम्पैथेटिक नर्व हैं वो काम करना शुरू कर लेते हैं, और वो किस चीज़ के लिए? यानी अपने आप को इंटरकोर्स के लिए तैयार कर रहा होता है, ठीक है। उस वजह से भी हमारे साथ इरेक्शन होती है। दूसरा हम कहते हैं जेनिटल ऑर्गन, यानी एक सेंसिटिव ऑर्गन है। हमारे साथ पेनिस क्या है? एक सेंसिटिव ऑर्गन है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसी ऑर्गन को छूते हुए, या हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इसको टच करते हुए भी क्या होता है? वो एरेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया एरेक्शन का फिनोमेना। एजुकुलेशन का हमने बात की थी, ठीक है, लास्ट टाइम हमने बात की थी एजुकुलेशन पर, ठीक है। सो हेयर वी हैव टेस्टिस एंड फॉर एग्जांपल दिस वन इज पेनिस, ठीक है। टेस्टिस से हमने बात की थी कि यहाँ पर एपिडायडेमिस होता है, ठीक है। एपिडायडेमिस से वेज डिफरेंस से फिर इसी तरह सेमिनल वेजिकल से प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थ्रू आउट द पेनिस, ठीक है। अब यहाँ से हमने बात की थी कि यहाँ पर एक एजिकुलेटरी डक्ट मौजूद होती है, जो जिसका काम क्या है? एजिकुलेशन है। यहाँ से जो सेमिनल फ्लूइड इसके साथ मिल रहा था, और उसके बाद स्पर्म सेल्स, और जब सेमिनल फ्लूइड इसके साथ मिल जाता है तो उसे फिर हम सेमन कहते हैं। अब एजुकुलेशन डक्ट का काम क्या था? उसकी रफ्तार को, यानी जो जो वेजिकल फ्लूइड इसके साथ मिला हुआ है, या हम कहते हैं कि सेमिनल फ्लूइड जो इसके साथ मिला हुआ है, वो क्या करता है? उसको एक तो न्यूट्रिएंट्स दे रहा होता है, ठीक है, और उसको फ्लो करने में मदद कर रहा होता है। यहाँ से जैसे ही एजुकुलेट होते हैं, आफ्टर दैट ये जाते हैं कहाँ पर? विजाइना में जाते हैं, यानी जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। इंशाल्लाह फर्टिलाइजेशन पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये यहाँ पर सिर्फ उसको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करना था कि यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, उसके बाद एपिडायडेमिस के भी मैंने 3 पार्ट आपको बताए थे। एक हेड रीजन था, एक बॉडी थी, एक टेल थी। उसके बाद वेज डिफरेंस से सेमिनल वेजिकल, फिर उसके साथ ही जितने भी हमारे साथ प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद जाता हुआ कहाँ जाता है? एजुकुलेटरी डक्ट से पेनिस, यानी यूरेथ्रल ओपनिंग के ज़रिए से पेनिस के ज़रिए आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, एरेक्शन एंड एजुकुलेशन भी साथ में आ गया, और ये थोड़ी सी नॉर्मल सी पेनिस की एनाटॉमी थी, ठीक है, आपके लेवल तक। आई होप आपको बहुत कुछ समझ आ चुका होगा, और अगर आपको समझ आ चुका है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें, और जो भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।